बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात बढ़ने लगे। अमरीकी मुखालफत के बावजूद रूस और इंडिया की कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। इंडिया और रशिया का मुश्तरका बड़ा ऐलान हो गया। ये बड़ा ऐलान क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नीज आपको बताएंगे कि आखिर रूस भारत के लिए इतना अहम क्यों है। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इंडिया की खारजा पॉलिसी में पहले सोवियत यूनियन की काफ़ी अहमियत हुआ करती थी और जब इस यानी सोवियत यूनियन का शिराजा बिखर गया तो भी इंडिया की नज़र में रूस की अहमियत लगभग उतनी ही रही। सर्द जंग के दौरान जब दुनिया सोवियत यूनियन और अमेरिका की क़यादत में दो हिस्सों में बटी हुई थी तो इंडिया गैर जानिबदार रहने के बावजूद नज़रियाती तौर पर सोवियत यूनियन के करीब था। इस दौरान 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 13 रोजा जंग हुई। मशरकी पाकिस्तान में इंसानी अलमिया के बाद पैदा होने वाले बहरान के बाद मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मशरकी पाकिस्तान से इंडिया में बड़ी तादाद में नकल मकानी करने वाले आ रहे थे और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान सियासी तस्फिये की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त सोवियत यूनियन वो वाहिद मुल्क था जो इंडिया की बात सुन रहा था। अगस्त 1971 में उस वक्त की इंडियन वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इंडिया सोवियत मुआहदा बराए अमन, दोस्ती और ताउन पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के तहत सोवियत यूनियन ने इंडिया को यकीन दहानी करवाई कि वो जंग की सूरत में इंडिया को अस्करी और सफारती मदद फराहम करेगा। मॉस्को इंडिया का एक काबिल एतबार इत्तेहादी रहा है। दूसरी जानिब इसी दौर में अमेरिका इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को अहमियत देता रहा है। जब मशरकी पाकिस्तान में बहरान पैदा हुआ तो इंडिया ने अमेरिका को नजरअंदाज कर दिया। तजिया निगारों का कहना है कि उस वक्त के अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन और मुशीर कौमी सलामती हेनरी किसिंजर पाकिस्तान को चीन के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए अहम शराकतदार के तौर पर देखते थे। मगर इंडिया और रूस के दरमियान दोस्ती का आगाज 1971 में नहीं हुआ था, बल्कि नेहरू के दौर में भी सोवियत यूनियन कई महाजों पर इंडिया की मदद कर रहा था। हालिया दिनों में एक मरतबा फिर रूस और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में उस वक्त इस हद तक गर्मजोशी पैदा हो गई है कि माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत ने भी अमेरिका को नजरअंदाज कर दिया है। रवां साल 6 दिसंबर को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया का दौरा किया। पुतिन की खारजा पॉलिसी पर नजर रखने वाले अफराद ने इस दौरे को काफी अहमियत दी है। नाज़रीन इकराम, 6 दिसंबर को मॉस्को टाइम्स में पुतिन के दौरे इंडिया के बारे में लिखा गया कि रवां साल पुतिन ने सिर्फ 2 गैर मुल्की दौरे किए, एक इंडिया का और दूसरा जेनेवा का, जहां उनकी अमेरिका के सदर जो बाइडेन से मुलाकात हुई। पुतिन ने G20 और COP26 के इजलास में शिरकत नहीं की और कोविड के बायस अपना दौरा चीन भी मुलतवी कर दिया, मगर उन्होंने इंडिया जाने का फैसला किया। इससे मालूम होता है कि पुतिन रूस और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में अमूमी गर्मजोशी से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर पुतिन के दरमियान जाती ताल्लुकात भी निहायत अच्छे हैं। इंडिया ने हाल ही में अमरीकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा है। इंडिया का कहना है कि वो अपने फैसले अपनी जरूरियात के तहत लेता है। दूसरी जानिब अमरीका ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम के मुआहदे पर एतराज किया था। अक्टूबर में इंडिया का दौरा करने वाले अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन ने इस मुआहदे को खतरनाक करार दिया था। 2017 में अमरीका के मुखालिफिन पर पाबंदी आयद करने का कानून पास हुआ था ताकि चंद ममालिक को 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूस की मुबैना मुदाखलत की सजा दी जा सके। इस कानून में किसी भी ऐसे मुल्क पर पाबंदी की शिक मौजूद है जो रूस से फौजी साजो सामान खरीदता है, मगर मिसाइल सिस्टम खरीदते हुए बज़ाहिर इंडिया ने इसकी परवाह नहीं की और S-400 का मुआहदा कर लिया।
इंडिया के इस मौक़िफ़ की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने तारीफ की और कहा कि इंडिया ने खुद मुख्तार कौम बनने का फैसला किया है। नाज़रीन इकराम, मोदी दुनिया के उन 4 गैर मुल्की रहनुमाओं में से हैं जिन्हें रूस ने अपने आला तरीन सिविल एजाज सेनेट एंड्रियो से नवाजा है। नाज़रीन इकराम, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में के प्रोफेसर का कहना है कि क्या इंडिया रूस के मुकाबले में अमेरिका को नज़रअंदाज कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हालिया अरसे में इंडिया का अमेरिका पर एतमाद कम हुआ है। जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलवाई और इंडिया को इस पूरे मरहले में अंधेरे में रखा, इससे अफगानिस्तान में इंडिया की तमाम तर सरमायाकारी दांव पर लग गई है। अमेरिका ने बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ दिफाई मुआहदा किया। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को जौहरी आबदोजें फराहम करने की बात हो रही है। इस मुआहदे को इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन के असर और रसूख के सामने बंद बांधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, मगर इसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अपना मुआहदा मनसूख कर दिया। जवाब में फ्रांस ने अमेरिका को लताड़ा और कहा कि उसने पीठ में छुरा घोंपा है। ऐसी सूरत हाल में ये पैगाम भी गया कि अमेरिका अगर नेटो मुल्क फ्रांस के साथ ये कर सकता है तो फिर इंडिया क्या चीज है। इंडिया अमेरिका के साथ रूस की कीमत पर ताल्लुकात नहीं बना सकता। इंडिया मुताद्दिद ममालिक के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी अपना रहा है और ये हकीकत पसंदाना हिकमत अमली है। इत्तेहाद बनाने की खारजा पॉलिसी आज की दुनिया में काम नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ मखसूस मसाइल के हल के लिए बनाए गए इत्तेहाद ही कायम करेंगे। अगर इंडिया ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम का रुकन है तो वो क्वाड का रुकन भी है और इसमें कुछ कहना गलत नहीं है। इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी किसी के कंट्रोल में नहीं देता। इंडिया वस्ती एशिया में सिर्फ रूस के जरिए ही पहुंच सकता है। ईरान भी इंडिया के लिए एक अहम मुल्क है। अगर पाकिस्तान को बाईपास करना है और चाबहार के जरिए वस्ती एशिया तक पहुंचना है तो सिर्फ ईरान ही कारआमद होगा, मगर अमेरिका के साथ तनाज़े के बावजूद ईरान और इंडिया का ताउन नहीं हो पाएगा। रूस इसके लिए जरूरी है। अगर रूस फैसला कर ले कि इंडिया वस्ती एशिया में पैर ना जमाए तो वह ऐसा कर भी सकता है, मगर रूस ना सिर्फ इस वक्त इंडिया की फौजी जरूरियात पूरी कर रहा है बल्कि बैनुल अक़वामी फोरम पर इंडिया को मदद भी फराहम करता है। अमेरिका के मुकाबले में रूस इंडिया के लिए एक आजमाया और परखा हुआ मुल्क है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता माह 25 नवंबर को रूस चाइना इंडिया फोरम यानी RIC का 18वां इजलास हुआ। तीनों ममालिक के वज़राए खारजा ने उस इजलास में शिरकत की जिसमें इंडिया ने बीजिंग में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स की हिमायत की। चीन मार्च 2022 में सरमाई ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा। अमेरिका, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने सफारती तौर पर चीन में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स का बाइकाट किया है। ये चारों ममालिक सरमाई ओलंपिक्स में कोई वफूद नहीं भेजेंगे। इंडिया क्वाड इत्तेहाद का वो वाहिद मुल्क है जो सरमाई ओलंपिक्स में चीन की हिमायत कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने चीन को ये हिमायत रूस के बायस फराहम की है। इंडिया की इस हिमायत पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान समझे जाने वाले अंग्रेजी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने नवंबर 28 को एक मजमून में लिखा कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात की मजबूती के बावजूद इंडिया ने चीन, रूस और शंघाई ताउन तंजीम का साथ दिया है। ये ब्रिक्स रुकन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात बढ़ा रहा है। इससे वाज़ेह होता है कि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी लिबरल रखना चाहता है और खुद को किसी कैंप तक महदूद नहीं रखना चाहता। नाज़रीन इकराम, जब इंडिया का चीन के साथ सरहद पर तनाज़ा चल रहा है तो इंडिया ने दीगर 3 क्वाड ममालिक की तरह सरमाई ओलंपिक्स का बाइकआउट क्यों नहीं किया? बाइकआउट का ऐलान करने वाले ममालिक के खिलाड़ी तो जा ही रहे हैं, सिर्फ सफारती वफूद नहीं जाएंगे। इससे पहले किसी को यह भी मालूम नहीं था कि ऐसे कोई वफूद जाया करते हैं। इंडिया किसी मुल्क के दाखिली मामलात के बारे में फैसले नहीं करता। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इंसानी हुकूक के मामले पर चीन का बाइकाट किया है। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक ये सवालात इंडिया के हवाले से भी हैं। ऐसी सूरत हाल में इंडिया को बाइकाट करके कुछ हासिल नहीं होना था। म्यांमार में फौजी बगावत की भी इंडिया ने मुखालिफत नहीं की थी। जब रूसी सदर 6 दिसंबर को इंडिया आए तो उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एक फौजी मुआहदे समेत 28 मुआहदों पर दस्तखत किए।
सदर प्यूटन के दौरे के चंद हफ्ते बाद ही दोनों ममालिक ने वस्ती एशिया में एक दिफाई ताउन के मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया है। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दिफाई साजो सामान तैयार करेंगे। ये पांचों ममालिक सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके हैं। इस मुआहदे में साजो सामान के अलावा फौजी मशकें भी शामिल हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में शाये होने वाली रिपोर्ट को इंडिया में रूसी सफारतखाने ने ट्विटर पर रीट्वीट भी किया है। नाज़रीन इकराम, रूस इंडिया का आजमाया हुआ शराकतदार है। अगर अमेरिका इंडिया के सर पर बंदूक भी रख देगा और कहेगा कि वो रूस को छोड़ दे तो ऐसा नहीं होगा। गुज़श्ता बरस जब चीन के साथ सरहदी तनाज़ा हुआ था तो इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूस गए थे। रूस चाहता तो असले की फराहमी रोक सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया।